अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स MGT 211 का टॉपिक नंबर 10 से 12 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब टॉपिक नंबर 10 का बेसिकली टाइटल है फ्रेंचाइजिंग, और फर्दर मोर वन थिंग ये कि मैं आपको नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। सो उसके लिए भी चैनल को आपको बेल आइकन प्रेस करना चाहिए ताकि आप लोगों को वीडियोस साथ साथ मिलती रहे। सो फ्रेंचाइजिंग बेसिकली जो है वो एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज। अब दो पार्टीज लाइक जहाँ पे एक जो है फ्रेंचाइजर है जो कि ग्रांट कर रहा है कोई भी चीज़, सेकेंडली जो है वो फ्रेंचाइजी है अब जो कि उनका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अब होता ये है कि आप डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स देख लें तो वहाँ पे अब जैसे एग्जांपल अगर हम मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल ले लें तो अब एक फ्रेंचाइजी है, मतलब कि जो अब दो पर्सन हैं, एक जो है वो कंपनी का ओनर है और एक जो है एक बंदा वो जो कि उस कंपनी का नाम ऑन करना चाहता है। अब इन सेंस के वो उसको पे करेगा और वो ब्लॉक्स खरीदेगा, मतलब ब्लॉक्स इन सेंस के वो कोई शॉप खरीदेगा, वहाँ पे वो मतलब प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रॉपर ऐसे देगा। सो वो उनकी फ्रेंचाइजी उनके नाम पे उनके प्रोडक्ट्स को वहाँ पे वो यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, सेल आउट करना शुरू कर देगा। अब इसमें वो यूज़ के उसके पास राइट्स आ जाएंगे उनका ट्रेडमार्क यूज़ करने का, उनका नेम यूज़ करने का, उनका सिस्टम यूज़ करने का, मेथड और उसका रिसर्च वगैरह किसी भी स्पेसिफिक टर्म कंडीशंस के विदाउट जो है उसके रिगार्डिंग वो यूज़ करने के उसके पास सारे वो राइट्स आ जाएंगे। अब फर्दर ये कि जो फ्रेंचाइजी है, मतलब कि जिस बंदे ने अब ख़रीदना है किसी भी ऑनर से, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑनर है उससे उसकी जो ट्रेडमार्क है या जो उसकी चीज़ें हैं, तो उसके लिए उसको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अब आप किसी का एक चला चलाया नाम ले, एक फेमस किसी का नाम ले, तो आपको उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ता है, तो आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। फर्दर ये कि उसमें आपकी रॉयल्टीज़ इंक्लूड होती है। उसके अलावा जो फ्रेंचाइजर है वो एक्सचेंज करता है आपके राइट्स टू सेल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को, मतलब कि वो आपको बताता है कि आप क्या चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके नेम को यूज़ करते हुए, और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और फर्दर के अंडरटेक प्रोसेसेस में क्या चीज़ें एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी फ्रेंचाइजर के ब्रांड के साथ। ओवरऑल जो फ्रेंचाइज है वो इसका ओवरऑल ये सीन्स है कि उसके राइट्स क्या और मतलब उनके एग्रीमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं, सब कुछ उसमें मैंने डिस्कस कर दिया। फर्दर ये कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग क्या है। एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन सेंस कि अब इसमें कुछ पॉइंट जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है फाइनेंशियल गेन के बारे में बात करें। सो फाइनेंशियल गेन इन सेंस कि इसमें फ्रेंचाइजर जो है वो रिसीव करता है फीस और जो रॉयल्टीज़ है फ्रॉम द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी वो पर्सन है जो कि आपको पे करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पे करेगा उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो लेने के लिए, और फ्रेंचाइजर वो बंदा है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसको अपना ट्रेडमार्क देगी, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद। और फर्दर ये कि जो फाइनेंशियल गेन है इसका रिजल्ट आएगा कि वो फाइनेंशियली बेनिफिट्स उसे मिलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे एक्सेस टू एस्टैब्लिश बिजनेस के बारे में। इसी के एडवांटेजेस में जो फ्रेंचाइज है वो गेन करेगा एक्सेस, मतलब कि एस्टैब्लिश करेगा अपना बिजनेस मॉडल और इंक्रीज करेगा चांस ऑफ सक्सेस को। लोअर फेलियर रेट, अब लोअर फेलियर रेट इन सेंस कि अब अगर आप खुद से एक न्यूली बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें आपको जो है आपका बिजनेस फेल होने के उसमें चांसेस ज़्यादा है। बट अगर आप किसी की मतलब के ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करते हो, उसकी कोई फ्रेंचाइजी बाय करते हो, तो उसमें आपको जो है वो लोअर रेट जो है वो आपका काफ़ी कम हो जाता है। मतलब सारा इसमें इसी बारे में बता दें, मतलब आपको स्टार्टअप नहीं करना पड़ता बिजनेस। टेस्टेड ब्रांड, अब बेसिकली जो फ्रेंचाइजेज है वो बेनिफिट्स मतलब कि उसको इस तरीके से भी मिलता है लाइक वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज ब्रांड है, उसमें वो लाइक ये नहीं है कि पहले उस चीज़ को टेस्ट करें और फिर वो सारा काम करें। जस्ट बिकॉज उसका ट्रेडमार्क मिला हुआ है इसलिए वो उसमें इतना कुछ लोग मतलब कि नहीं करेंगे कोई भी सीन के जी हमने टेस्ट नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया इस चीज़ को, तो हम इसको बाय नहीं कर सकते। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे गाइडेंस इन स्पोर्ट बिजनेस के बारे में। सो अब इसमें जो फ्रेंचाइजर है जो कि बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और चॉइस ऑफ लोकेशन जो है बेसिकली अब जो फ्रेंचाइजी है, बेसिकली जो बंदा है जिसने बेसिकली ख़रीदा है फ्रेंचाइज, वो यहाँ पे रिसीव हेल्प करता है फ्रॉम द बिजनेसमैन जो ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अच्छी आइडियल लोकेशन सेलेक्ट कर सके अपने बिजनेस के लिए।
डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग देख लें तो इसमें हाई कॉस्ट आती है, मतलब कि अब जाहिर सी बात है कोई 1-2 लाख का तो ये काम नहीं है, कम से कम ये बहुत ज़्यादा पैसों में ये काम चला जाता है, मतलब एक्सपेंसिव काम है। सेकेंडली है कि रियलिटीज इन सेंस के जो फ्रेंचाइजर्स को रिक्वायर होता है कि वो रियलिटीज़ को पे करे फ्रेंचाइजी को, ताकि वो प्रॉफिट अफेक्टिवली उसको मिलते रहे। रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लें, जो फ्रेंचाइजी है उसको फ्रेंचाइजर के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, मतलब अपना कोई फर्दर काम नहीं कर सकता उसमें, मतलब उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समवन हुज बाय मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी, सो अगर वो मतलब कि उसको बाय कर रहा है मैकडोनल्ड्स की शॉप को, तो अब उसके पास ये राइट तो नहीं है ना कि वो वहाँ पे वो पराठे या किसी भी किस्म के फजूल चीज़ें बनाना शुरू कर दे। उसको उनके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, उसको बर्गर बनाने पड़ेंगे, उसको बॉटल्स बनाने पड़ेंगे, उसको फ्राइज़ बनाने पड़ेंगे, वो कोई न्यू चीज़ अपने से उसमें ऐड नहीं कर सकता। ये कुछ डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। उसके बाद फर्दर इसमें बात की गई है न्यू ट्रेंड्स इन बिजनेस के बारे में। सो इन सेंस कि जो ई कॉमर्स और ई बिजनेस के इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं, अब जैसे कि जो ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन कॉमर्स है वो भी चेंज हो गया, मतलब कि वे ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, और इसमें वो ऑनलाइन शॉपिंग से अलाउ कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, बैंकिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है, और ऑक्यूजन्स और समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। फर्दर ये कि सेकेंडली इसमें बात की गई है वुमेन इन बिजनेस के बारे में। जो वुमेन्स हैं वो भी एक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड या सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं बिजनेस सेक्टर में, और कंट्रीब्यूट कर रही हैं डिफरेंट किस्म के कस्टमर सेंट्रिक में नॉलेजेबल चीज़ों में या किसी भी किस्म के मार्केटिंग बिजनेसेस में। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन सेंस के जो बिजनेस है वो इंक्रीजिंगली टैप कर रहा है ग्लोबल मार्केट में और फैसिलिटेट कर रहा है वो थ्रू द इंटरनेट, जो फैसिलिटेट कर रहा है बिजनेस। फर्दर ये कि वो अचीव कर इंटरनेशनली, मतलब सक्सेस अचीव कर रहा है, और जो उसका ग्लोबल ब्रांड बेसिकली वो बन रहा है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ड्यू टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट और द सोशल मीडिया। अब फैक्टर्स ऑफ लोअर बिजनेस फेलियर रेट की बात कर लें। लास्ट जो पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये आता है। सेकेंडली बात की गई है प्रोफेशनल बिजनेस सेटअप की, सो बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है और प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, बेसिकली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और जो एक स्टेबल इकनॉमी किसी भी कंट्री में स्किल डेवलपमेंट को ले, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो कि नॉलेजेबल हैं किसी भी बिजनेस में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं इसमें। और लास्टली आप स्किल डेवलपमेंट जो कि फोकस करता है आपके वर्कफोर्स पर। जो फैक्टर्स हैं ये जो आपका फेलियर रेट है उसको लो करते हैं और आपके बिजनेस सक्सेस को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। एंड देन टॉपिक नंबर 11 में डिस्कस कर रहे हैं सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें कॉजेस आ रहे हैं बिजनेस फेलियर के, सो इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। अब ओवरऑल मैं इसको अगर कंक्लूड करूँ तो इज दैट के जो बिजनेस मैन है वो बेसिकली फेल होता है जब एक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता किसी भी बिजनेस के बारे में, किसी भी किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा उसके बारे में, तो जाहिर सी बात है उसका बिजनेस फेल हो जाएगा क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है कि उसने किस तरीके से रन आउट करना है बिजनेस। सेकेंडली कि उसके पास लेक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। अब जस्ट लाइक अगर एक बंदे ने कोई पंखा चलाने की कंपनी शुरू की, मतलब उसने पंखे सेल करने की, मार्केटिंग की कंपनी का उसने स्टार्टअप किया, तो उसको मार्केटिंग करनी ही नहीं आती होगी, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो वो किस तरीके से उस बिज़नेस में जो है वो कामयाब हो सकता है। थर्डली बात की गई है लेक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोसीजर्स के बारे में। सो लाइक इसमें इनएडवोकेट कंट्रोल होता है किसी भी बिजनेस प्रोसेस में, जो कि रिजल्ट होता है इनएफिशिएंसीज और फेलियर्स का। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर डिमांड में अगर आप देख लें तो उसमें अंडरस्टैंड और जो मीटअप है कस्टमर की डिमांड्स को वो भी लाइक डिक्लाइन कर देता है सेल्स को और बिजनेस फेलियर्स को। और जो फिफ्थ पॉइंट है इसका पोवर्ली डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इनएफिशिएंटली जो है डिज़ाइन कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेसेस को, जिसमें रिजल्ट आ रहा है हाई कॉस्ट का और रिड्यूस कर रहा है वो कॉम्पिटिटिवनेस को, कॉस्ट इश्यूज आ रहे हैं इसमें फर्दर। और ये कि इसमें जो फर्दर जो इसके कॉजेज़ हैं लाइक वो वेस्टेज है, मतलब कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो प्रोफिटेबिलिटी और जो कॉस्ट का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके बाद कंप्लेनिंग की बात की जाए, कॉम्प्लीमेंट हैंडलिंग की, सो जो पुअरली मैनेज कस्टमर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं, इश्यूज़ करते हैं, मतलब कि बिज़नेस की रेपुटेशन के बारे में। क्वालिटी, इनसफिशिएंट कैपिटल, बैड लक और नेचुरल डिजास्टर, सारा कुछ इसका जो है वो कॉजेज में जाता है। क्वालिटी इन सेंस कि अगर आपकी सर्विस की आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, सो हाउ कैन समवन पे फॉर दिस प्रोडक्ट।
इनसफिशिएंट कैपिटल इन सेंस कि अगर आपका जो बिजनेस है उसका जो मंथली बजट है वो 5 लाख है और अगर आपके पास सिर्फ 3 लाख है, सो हाउ यू कैन रन आउट योर बिजनेस। बैड लक भी आ सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं, इसमें सारे कुछ इसके कॉजेस थे। फर्दर अब इसमें डिस्कस किया गया रीजन फॉर सक्सेस इन बिजनेस, कंट्रोलेबल फैक्टर्स के बारे में। अब कंट्रोलेबल फैक्टर्स इन सेंस के इसमें रिस्पॉन्स टू मार्केट है और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें आप अडेप्ट करते हैं चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशंस को, कस्टमर्स की डिमांड को, और जो आपका बेसिकली आप क्रूशियल है आपकी किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए। फर्दर है कि कॉम्पिटेंस है, बिजनेस कॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग जो भी की फैक्टर है। नॉलेज ऑफ मार्केट होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है मार्केट की, मार्केट में क्या चल रहा है, इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं, उसके डायनामिक्स की, सो हाउ यू कैन रन आउट योर बिजनेस। फर्दर ये कि नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट होना भी लाजमी है। जस्ट लाइक अगर आप कोई शैम्पू सेल कर रहे हो और आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है कि शैम्पू करता क्या है एक्चुअली में, तो हाउ यू कैन सेल इट। नॉलेज ऑफ सिस्टम, अब सिस्टम इन सेंस कि आपके पास इफेक्टिव बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए किसी भी सिस्टम में टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि एक वाइटल रोल प्ले कर रही है। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे इसी बारे में अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के बारे में, इसमें आपका गुड लक आ सकता है। जैसे कि अब कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी किस्मत बड़ी अच्छी है इसलिए उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट लॉज आ सकते हैं अब इसमें, जैसे कि वो अधीर करें डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस को और लॉ को, जो कि इंपॉर्टेंट समझ, स्टेट रोल लॉ आ सकता है। इन सेंस के जो स्टेट के स्पेसिफिक लॉज और रेगुलेशंस है वो भी कंसिडर किए जाए। क्लाइमेट चेंज आ सकता है जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। सर्वाइव करने के लिए डिजास्टर एंड अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो सकता है, मतलब जो कोई डिजास्टर जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इन सेंस के अगर आप देखें जब सैलाब आता है तो उसके बाद जो मकानात बनते हैं वो सारा किसी भी बिजनेसमैन के लिए बड़ा वो अच्छा ऑप्शन है, ताकि वो अपनी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बेसिकली इन सेंस के जो डिजास्टर है वो भी गुड ऑप्शन हो सकता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अब फर्दर यहाँ पे बात करें ज्वाइंट वेंचर की, तो ज्वाइंट वेंचर इन सेंस के वो इन्वॉल्व होता है बेसिकली इसमें 2 और मोर पार्टीज होती हैं जो कि कोलैबोरेट करती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं इक्वली किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल में और हेल्प करती हैं शेयर करने में, फाइनेंशियल बर्डन्स को और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने में। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ज्वाइंट वेंचर के जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लाइक प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और एक्सपर्टीज वगैरह ये सब चीज़ें। अब इन सेंस के एक विजन्स ऑफ न्यू एक्सपर्टीज है, अर्ली इनटू एंट्री इनटू न्यू जियोग्राफिक मार्केट्स और एसेस न्यू टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और शेयरिंग स्पेशलिस्ट स्टाफ और टेक्नोलॉजी रिस्किंग स्किल्स। बेसिकली कुछ एडवांटेज हैं जो कि आपको शो करें कि किस तरीके से आपने मतलब इन सब चीज़ों को लेके चलना है। फर्दर है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बारे में बात की गई है। इन सेंस के जो लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेट करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, और फर्दर कि ये एक पूल रिसोर्स और शेयर नॉलेज है किसी भी एक्सपर्टीज़ के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए, ताकि वो अचीव कर सके कॉमन गोल्स। एंड मैं आपको अगेन कह रही हूँ अगर आपको किसी भी किस्म के नोट्स चाहिए हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल प्रोवाइड यू। फर्दर ये कि मर्जर और एक्विजिशंस की बात करें सो मर्जर इन सेंस के जो 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंबाइन करते हैं कि न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। एक्विजिशंस जो है उसमें एक बिजनेस है जो कि एक्वायर करता है अनदर को, और जो ओनरशिप है उसमें शिफ्ट होती है टुवर्ड योर एक्वायरिंग पार्टी। कॉमन एडवांटेजेस देख लें सो इन सेंस के इसमें एक्सपेंशन ऑफ साइज आ सकता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन सकती है और रिड्यूस कॉम्पिटिशन आ सकते हैं इसमें। लास्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया चैप्टर नंबर 12 के बारे में। सो इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन बिजनेस वगैरह के बारे में बात की गई है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहे हैं इम्पोर्ट की। सो बेसिकली इम्पोर्ट इन सेंस के जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें इन्वॉल्व होता है आपका एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टर्शियरीज वो इंक्लूड होता है। इम्पोर्ट बेसिकली रेफर करता है आपकी कमोडिटीज़ को जो कि आप गुड और सर्विसेज वगैरह ब्रॉट अप करते हो किसी भी कंट्री से, मतलब कि जो आप लेते हो। इन सेंस के अब जैसे कि आप कह लें कि अगर आप सऊदी से पेट्रोल बाय कर रहे हैं तो अब आप पेट्रोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आप कंसीडर करते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है आपके आइडेंटिफिकेशन, प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजीज और टेक्निकल प्रोसेस और नेसेसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं।
एक्सपोर्ट इन सेंस के जैसे कि अब आप कोई फ्रूट कोई वेजिटेबल वगैरह पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हो टू द आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ टाउन और आउट ऑफ कंट्री। इन सेंस के अब इसमें आपके जो गुड्स और कमोडिटीज हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर किसी भी लेजिस्लेटेड फैशन के थ्रू, और जो एक्सपोर्ट और सर्विसेज हैं वो किसी भी फॉरेन कंज्यूमर को डोमेस्टिक प्रोसीजर से प्रोवाइड की जाती हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें इंक्लूड होती है आपकी एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, हाई प्रॉफिट होता है, नेशनल प्राइड होता है, उसके अलावा जो आपकी यूटिलाइजेशन है किसी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी की वो। अब जैसे कि इन सेंस के हमारे फ्रूट्स वगैरह काफ़ी फेमस है, एग्रीकल्चर के तौर पे पाकिस्तान काफ़ी फेमस है। जो एग्रीकल्चर की हमारी ट्रांसपोर्टेशन है वो आप एक्सपोर्ट के सेंस में ले सकते हैं। अब फर्दर यहाँ पे बात की गई है गैट की जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक टैरिफ एंड ट्रेड। सो अब बेसिकली ये जो है एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि इसका बेसिकली जो एम है कि वो रिड्यूस करता है ट्रेड्स को, मतलब कि जो ट्रेड्स के बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करता है बिटवीन द सिग्नेटरी कंट्रीज, और जो प्रमोट करता है ट्रेड थ्रू द ट्रैफिक एंड सैंक्शंस के थ्रू। सेकेंडली बात की गई WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो अब इसमें बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और एक फोरम है जहाँ पे मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस होती हैं। मल्टीलेटरल इन सेंस के डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं जो डिफरेंट ज़ुबानें यूज़ करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स आए हैं, उनके जो नेगोशिएशंस हैं उनके थ्रू मतलब कि ओवरऑल जो बिजनेस चलते हैं वो। और फर्दर ये कि इसमें लिबरेशन रूल्स होते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। और उसके अलावा ये जो सिस्टम है ये एक सेट ऑफ ट्रेड रूल्स है जो कि हर मेंबर को फॉलो करना पड़ता है इस ग्रुप के, और उसका जो मेन गोल है वो ये कि फैसिलिटेट करते हैं एक फ्री और फेयर ट्रेड को। और उसके अलावा इसमें 147 मेंबर्स ऑलमोस्ट हैं ओवर द कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। फर्दर ये कि इसमें बात की गई है पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम इन सेंस के इसमें वो मेजर करते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जो वो मॉनेटरी टर्म्स में मनी अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा वो कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम को किसी भी कंट्री के साथ डिवाइड करके टोटल पॉपुलेशन के साथ उसकी। और इसमें ये भी है कि जो वर्ल्ड है वो किसी किसी कैटेगरीज किया गया, हाई इनकम है, मिडिल इनकम है और लोअर इनकम की कंट्री बेस्ड कैपिटल्स के साथ। फर्दर ये कि इसमें बात कर रहे हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन सेंस के जो है वो डिफरेंस है आपके टोटल राशि पे टोटल पेमेंट्स के थ्रू। फर्दर ये कि एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्या कर होती है जबकि जो रिसिप्ट है वो एक्सीज कर जाता है अपनी पेमेंट्स, और अनफेवरेबल बैलेंस की जो पेमेंट्स हैं वो कर होती हैं उस टाइम पे। अब इसमें फर्दर कुछ लेवल्स की बात की गई है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टर और एक्सपोर्ट के लेवल्स की बात कर रहे हैं। सो इन टर्म्स के जो कंपनी है वो इन्वॉल्व होती है किसी भी डायरेक्शन के ट्रेड में, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स वगैरह में। और सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है इंटरनेशनल फर्म्स, मतलब जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं उनके बारे में। अभी जो फर्म्स हैं ये ऑपरेशन करते हैं वर्ल्ड वाइड और मैनी डिज़ाइंस को और प्रोडक्ट सेपरेटली किसी भी कंट्री में। और लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की। सो इन सेंस किसे कंसिडर किया जाता है एंटायर वर्ल्ड इज अ सिंगल मार्केट और ऑफर करते हैं एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। और लास्ट पे है यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। अब इसमें जो वेरियस अप्रोचेस में इंक्लूड है आपके इंडिपेंडेंट एजेंट्स, अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स इस्टेब्लिश करना, इंडिपेंडेंट किस्म के ब्रांच ऑफिसर्स और फॉर्म करना, स्ट्रेटेजिक लाइसेंस को डायरेक्ट करना किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ की अपडेशन